हॉस्पिटल में क्लास टैप और उसकी दो फ्रेंड्स इंजर्ड होती हैं और क्लास टैप की दोनों फ्रेंड्स क्लास टैप को थैंक्स बोल रही होती हैं। कहती हैं कि अगर तुम हमारे साथ ना होती तो हम मर भी सकती थी। क्लास टैप कहती है हम सेफ हैं क्योंकि लॉर्ड होकागे उस एरिया में थे। ईवा बे बोलता है कि आजकल लोग इस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? डंकी कहता है जब ये मेरे साथ हुआ था तो मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा आ गया था और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मेटल कहता है हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्लास टैप कहती है मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई इसलिए परेशान मत हो। फिर डेंकी पूछता है कि ब्रूटो और बाकी कहाँ हैं। मेटल फिर वहाँ दरवाजे के पास जाता है और कहता है कि अच्छी बात है ब्रूटो और बाकी यहाँ नहीं है, नहीं तो उनके शोर की वजह से क्लास रैप को आराम करने का मौका नहीं मिलना था। और साथ ही ब्रूटो दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्लास रैप तुम ठीक हो। और फिर मेटल नीचे गिर जाता है। ब्रूटो कहता है कि काश मैं वक्त पर पहुंच पाता। क्लास रैप कहती है परेशान ना हो, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। ब्रूटो क्लास रैप को सॉरी करता है। क्लास रैप कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुम क्लास रैप को तंग कर रहे हो, क्लास रैप को रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर शारदा ब्रूटो को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। बाद में शिकाडाई ब्रूटो से कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी ब्रूटो। ब्रूटो कहता है कि अगर हम डिलीवरी ठीक से करते तो हमारे पास पूरा दिन होता और हो सकता था कि हमें इसके बारे में कुछ पता चल जाता। तो फिर साथ ही वहाँ नरूटो आ जाता है। शिकाडाई नरूटो से कहता है कि आपका क्लास रैप को बचाने का शुक्रिया। तो ब्रूटो अपने डैड से कहता है कि आप भी गोश्त के पीछे हो ना, अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बता दो। नरूटो इसे कान से पकड़ के ले जाता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है। सामने साकुरा किसी का ट्रीटमेंट कर रही होती है। नरूटो कहता है गौर से देखो, ये वो आदमी है जिसने तुम्हारी क्लासमेट पर हमला किया था। इसका चक्रा एब्जॉर्ब हो चुका है और तुम हादसों से बच पाए, तुम बहुत ही लकी हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और ये मामला बच्चों के खेलने का नहीं है। नरूटो को इस बात पे गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे पता है। नरूटो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने अभी भी लड़ाई का खौफनाक मंजर नहीं देखा। पहले एकेडमी से ग्रेजुएट हो फिर हम बात करेंगे। ब्रूटो कहता है ये सही नहीं है। पीछे से शीनो आता है और कहता है ब्रूटो और बाकी वर्क एक्सपीरियंस कर रहे थे, मैंने उनको असाइन किया था। नरूटो कहता है कि शीनो तुम्हें पता है कि ये अभी छोटा है और इसे अभी इन चीज़ों की समझ नहीं है। शीनो कहता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कभी कभी छोटे भी ऐसे काम कर देते हैं जो बड़े भी नहीं कर पाते। मैं ब्रूटो का टीचर हूँ और मैं ब्रूटो को अच्छे से जानता हूँ कि ये किस काबिल है और किस काबिल नहीं। तो फिर ब्रूटो कहता है कि अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो ठीक है, मैं इन्हें तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। फिर नरूटो वहाँ से चला जाता है और फिर ब्रूटो शीनो के पास जाता है और कहता है कि जो मर्जी हो जाए हम ये केस सॉल्व करके छोड़ेंगे। शीनो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन तुम तीनों ने मुझे बचाया था और इसी वजह से मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। फिर वो ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि आज हम डिलीवरी वाला काम टाइम पर ख़त्म करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर आगे चल के मिचकी पूछता है चीफ के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो हम पर गुस्सा नहीं करेंगे? फिर ब्रूटो कहता है हाँ मैं भूल गया था, उन्होंने तो फिर से हमें कोई ऑफिस के अंदर काम दे देना है, इस वजह से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर पीछे से चीफ आता है, कहता है कि तुम तीनों ने अभी तक डिलीवरी का काम शुरू नहीं किया। शिकेडाई कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि हम डिलीवरी करें? तो आगे से वो कहता है तुम्हें तायोरी को थैंक्स कहना चाहिए, उसने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूं और डिलीवरी के लिए भेजूं, लेकिन अगर तुमने इस तरह की फिर से कोई गलती की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, बेशक तुम मेरे पास यहाँ वर्क एक्सपीरियंस के लिए ही क्यों नहीं आए। ब्रूटो थियोरी को थैंक्स करता है। थियोरी कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई वजह होगी ये सब करने की, इसीलिए मैंने ये सब किया। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर अगले सीन में वो जाते हैं मैप के पास और थियोरी कहता है कि हमें इस एरिया के अंदर डिलीवरी करनी है और ये एरिया बहुत बड़ा है। ब्रूटो इस काम के लिए अपने क्लोन्स बनाता है। तो ब्रूटो के फिर क्लोन्स कहते हैं कि हम ओरिजिनल वाले ब्रूटो से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो ब्रूटो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ब्रूटो कहता है कि तुम क्लोन्स बिल्कुल बेकार हो। खैर फिर वो बाहर जाते हैं और डिलीवरी करने लगते हैं और डिलीवरी के दौरान इस बार वो बहुत ध्यान रखते हैं और सारी डिलीवरी ध्यान से करते हैं। फिर हमें क्लास टैप और उसकी फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं। उसकी फ्रेंड्स वहाँ से जा रही होती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमें ज़रूर बताना। तो क्लास टैप कहती है ठीक है। फिर वो चली जाती हैं। पीछे से क्लास टैप अकेली रह जाती है। क्लास टैप जाती है विंडो के पास। विंडो के पास जाकर अपनी फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स के साथ देखती है और बहुत ही उदास होती है। फिर दूसरी तरफ ब्रूटो कहता है चलो ब्रेक खत्म हो चुका है, अब काम पर लगते हैं। पोस्टमैन कहता है अभी हमें मिचकी का वेट करना होगा, उसे आने दो फिर हम करते हैं। ब्रूटो फिर अपसेट होता है कि मिचकी अभी तक क्यों नहीं आया। शिकेडाई कहता है चाहे तुम जितनी भी जल्दी कर लो लेकिन गोश्त तब भी आएगा जब उसने आना हुआ। तो खैर मिचकी वहाँ आता है और कहता है कि गोश्त नज़र आया है। ब्रूटो पूछता है कहाँ।
खैर फिर अगले सीन में हमें एक ट्री दिखाया जाता है, उसके पास साए होता है और कुछ शिनोबीज होते हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक टूटा हुआ टेबल होता है लकड़ी का और उसके ऊपर एक छोटा सा लीफ होता है और साई उसे देखता है, फिर समझ आता है। फिर वहाँ ब्रूटो और बाकी सब पहुँच जाते हैं। खैर ब्रूटो को फिर से बहुत बुरा लगता है कि हम फिर से लेट हो गए। खैर अगले सीन में साई साइबर यूनिट में कुछ रिसर्च कर रहा होता है कुछ लोगों के साथ। नरूटो उसके पास आता है और कहता है कि मैं रामन खाने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? साई कहता है नहीं, मुझे अभी से चेक करना है। नरूटो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो। साई कहता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना बहुत अजीब लगता है। नरूटो कहता है कि अगर इसके साथ फाउंडेशन का कोई कनेक्शन है भी तो इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खैर वहाँ से फिर नरूटो जा रहा होता है। साई कहता है कि अगर इसमें फाउंडेशन इन्वॉल्व है तो फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि उनका नज़रिया गुमराह है। जैसे मैं हुआ करता था वैसे उनको नहीं होना चाहिए और मैं उन्हें बचाऊंगा। खैर दूसरी तरफ ब्रूटो और उसके फ्रेंड्स एक और सीन पर पहुंचे होते हैं, लेकिन वहां पर भी ये लेट हो जाते हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जो भी ये सब कर रहा है उसे जैसे पता हो कि हमने यहाँ आना है। खैर अगले सीन में वो मैप के सामने खड़े होते हैं। ब्रूटो कहता है कि ये वाला इंसिडेंट बिल्कुल अलग एरिया में हुआ था। शिकेडाई कहता है कि ये सब देखकर लगता है कि उन पर किसी ने नज़र रखी हुई थी। मित्सुकी कहता है कि हम एक ही वक्त में हर जगह पे नहीं हो सकते। ब्रूटो कहता है कि काश मैं अपने डैड की तरह शैडो क्लोन्स बना पाता। तो साथ ही शिकेडाई कहता है कि मैंने हेल्प के लिए अपने दोस्तों को कहा है। तो वहाँ क्लास के लड़के आ जाते हैं। मेटल कहता है कि जब से क्लास ट्रैप हर्ट हुई है मैं आराम से नहीं बैठ सकता। फिर बाद में ब्रूटो कहता है कि तुम लोगों की असाइनमेंट का क्या? डंकी कहता है वो तो हमने पूरी कर ली। फिर वो ब्रूटो से प्लान पूछते हैं कि प्लान क्या है। फिर ब्रूटो कहता है कि सभी फैल जाओ और पूरे विलेज के पोस्टल रूट्स चेक करो, अगर कुछ अजीब नज़र आए तो हमें फ़ौरन बताना। मित्सुकी कहता है कि हम रिपोर्ट कैसे करेंगे। ईवा भी अपने बैग से कुछ फायरवर्क्स निकालता है। शिकेडाई कहता है कि अगर कुछ अजीब नज़र आया तो इसे चलाना। ब्रूटो कहता है कि मुझे तो ये रियल मिशन के जैसा लग रहा है। सभी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। पीछे से चीफ आता है, कहता है कि रुको तुम सब, ये क्या कर रही हो? लेकिन वो सब इतने में चले जाते हैं। तो कहता है कि मैंने इनको एक चांस दिया लेकिन अब फिर से ये यही हरकतें कर रही हैं। खैर वो लेटर चेक कर रहा होता है, उसके पीछे से कोई गुजरता है और जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो फिर उस पर कोई हमला करता है और उस पर शैडो हावी हो जाती है। खैर वो भी अपना माइंड लॉस्ट कर लेता है और लेटर्स फेंकने लगता है। फिर वहाँ ऊपर से ब्रूटो कहता है कि हमने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो चीफ पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? ब्रूटो कहता है कि जब हमें पता चला कि कोई हम पे नज़र रख रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने आसपास ही उसे ढूंढें। शिकेडाई कहता है कि हमें बस उसे यकीन दिलाना था कि हम पूरे विलेज के अंदर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। डंकी कहता है कि हमें बस उसे यकीन दिलवाना था कि हम उसे पोस्ट ऑफिस से बाहर विलेज में ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो पोस्ट ऑफिस के ऊपर हमला करता और तुम यहाँ पर आ गए जैसे कि हमने सोचा था। ब्रूटो कहता है कि आज हम इसे ख़त्म कर देंगे। हैची वहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है और लेटर्स उड़ाने लगता है। ब्रूटो जंप करके नीचे आता है लेकिन इतने में वो मास्क वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है। खैर वो वहाँ बाहर गली में होता है तो उस पर फायरवर्क से हमला करते हैं। फिर वहाँ पे स्मोक हो जाता है। जब स्मोक हटता है तो वहाँ इनोजिन मित्सुकी आ जाते हैं और दूसरी तरफ मेटल और चोजो। इनोजिन कहता है कि हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। खैर अंदर चीफ लेटर्स उड़ा रहा होता है। ब्रूटो शिकेडाई वहाँ छुपे होते हैं। शिकेडाई कहता है कि उसे ज़बरदस्ती जुत्सु इस्तेमाल करवाया जा रहा है और उसे तकलीफ हो रही है। ब्रूटो उसकी तरफ जाता है, क्लोन्स बनाकर कुनाई फेंकता है लेकिन वो ब्लॉक कर लेता है और फिर वो ब्रूटो पर लेटर से हमला करता है। और फिर वहाँ पर शिकेडाई आ जाता है और बाकी भी आ जाते हैं। ईवा पे मड वॉल बनाकर उसके अटैक को रोकता है तो वहाँ नीचे पार्सल गिर रहे होते हैं। तो उन पार्सल को देखकर पोस्टमैन को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो देखता है कि एक पार्सल फट रहा है और फिर पोस्टमैन भागकर उसकी तरफ जाता है उसे बचाने के लिए और उसे वहाँ पर जाकर बचाने लगता है। तो सभी उसे वापस बुलाने लगते हैं। पोस्टमैन कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये बात सुनकर चीफ को थोड़ा होश आने लगता है। इतने में ब्रूटो और बाकी उस पर चार्ज करते हैं और ईवा बे ब्रूटो उसे मार कर नॉकआउट करते हैं। और जैसे ही वो नॉकआउट होता है तो ब्रूटो देखता है उससे शैडो निकलकर बाहर निकलती है, लेकिन वो शैडो वहाँ पर रुक जाती है और उसकी वजह से वहाँ बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और ब्रूटो के सामने वो शैडो होती है और वो अपनी आँख से उसे देख रहा होता है। ब्रूटो कहता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ।
इवाबे कहता है कि तुम्हें कुछ दिख रहा है। डंकी कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो शैडो सिर्फ ब्रूटो को ही दिख रही होती है उसकी आंख की वजह से। ब्रूटो उस पे पेपर बम फेंकता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने में वो शैडो खुद को टेलीपोर्ट कर रही होती है और वो टेलीपोर्ट करके चली जाती है और जो बॉम्ब है उसका उस पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरे सीन में बाकी लोग उस मास्क वाले बंदे का पीछा कर रहे होते हैं। इनोजिन कहता है कि ये बहुत फास्ट है। हेड मेटल उसके पीछे भागता है, उस पर हमला करता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है और मेटल फिर नीचे पानी में गिर जाता है। इनोजिन कहता है कि लगता है कि हमने उसे खो दिया। तो अगले सीन में उसे अंडरग्राउंड पाइप्स में दिखाते हैं और मिचकी उसका पीछा कर रहा होता है। मिचकी उसके पीछे खड़ा होता है और उसे घूर कर देख रहा होता है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा पीछे अंधेरे में गायब हो जाता है और बचकर निकल जाता है। अगले सीन में चीफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। मिचकी आता है, ब्रूटो को कहता है कि वो मेरे हाथों से निकल गया। मेटल भी सॉरी करता है। शिकाडाई कहता है कोई बात नहीं, हमें कम से कम कुछ पता तो चला। ब्रूटो कहता है हाँ पता तो चला कि कोई घोस्ट को इस्तेमाल कर रहा है। शिकाडाई कहता है कि मुझे लगता है कि ये मास्क वाला बंदा हमारे आसपास वाले लोगों में से ही कोई है। तो ब्रूटो फिर सोचता है और फिर कहता है कि चलो अभी हमें ये काम पूरा करना है। शिकाडाई कहता है कौन सा काम? ब्रूटो कहता है अपने आसपास देखो, ये सारा काम। अगर हमने ये सब ठीक नहीं किया तो हमें फिर से डांट पड़ेगी। तो फिर अगले सीन में हमें वो मार्क दिखाया जाता है और मॉन्स्टर दिखाया जाता है और कोई बोलता है। नेगेटिव चाकरा वो दरवाज़ा खोलता है जो हाशिरामा के सेल से बना है और फिर वो नुवे को जगाता है। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश अब पूरी होने के बहुत ही करीब है। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आज की एपिसोड ये आपको पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर।